मेरे ख्याल से इस पूरे ड्रामे के अंदर जो मोस्ट सेटिस्फाइंग सीन था वो ये था। तुमसे एक बात पूछनी थी। तो तुमने खावर को कमरे में देखा, कोई सवाल नहीं पूछा, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं मांगी। जो मेरे साथ हुआ तुम्हारे साथ नहीं करना चाहता, भरोसा है मुझे। और चाहे मेरे सामने कुछ भी लाया जाएगा मैं यकीन नहीं करूंगा। और तुम जानती हो सिर्फ यही चाहता था तुमसे, मैंने भरोसा कर लिया, तुमने नहीं किया। तो मेरी जिंदगी है तू ड्रामे का एक बहुत ही शॉकिंग एंड होने जा रहा है। लेटेस्ट एपिसोड देखने के बाद मैंने कुछ ऐसी कड़ियों से कड़ियां मिलाई हैं जिनको सुनकर आपको अच्छी खासी हैरानगी भी होगी और थोड़ा सा आप सोचोगे भी कि यार ऐसा क्यों है, और ऐसा क्यों है उसी चीज का आंसर करूंगा मैं आज के इस वीडियो में। साथ में ये भी बताऊंगा कि भैया लेटेस्ट एपिसोड के कौन से इंटरेस्टिंग सीन थे। बड़ी देर के बाद हमारे पास मेरी जिंदगी है तू की लेटेस्ट एपिसोड आई है, तो फिर एंड तक रिव्यू को लाजमी देखना क्योंकि आज की ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। फिर जो नए लोग आए मेरे चैनल पर, अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें क्योंकि यहाँ पर पाकिस्तानी ड्रामास के बेहतरीन रिव्यूज दिए जाते हैं। PK Luxus. We don't sell crap. अच्छा, सबसे पहले एक लेटेस्ट एपिसोड में सीन आपको देखने को मिला होगा जहां पर आयरा ने ये देखा है कि भैया उसकी न्यू होंडा सिविक जो गाड़ी उसको शादी पर गिफ्ट करनी थी हमारे कामयार ने, वो गाड़ी उसके लिए थी जो कामयार ने उसको बाद में गिफ्ट नहीं की क्योंकि शादी बहुत बुरे तरीके से हुई। मुझे कहीं ना कहीं याद पड़ता है कि शायद आयरा ने ये वाली चीज़ पहले देख ली थी, उसको पहले इस बात का अंदाज़ा था कि हाँ उसके लिए गाड़ी ली गई है। इस सीन को रिपीट किया गया, पहले ये सीन हमने देखा था। कितने लोग इससे एग्री करते हैं, डिसएग्री, आपने कमेंट्स में जरूर बताना है क्योंकि आई स्टिल रिमेंबर कि मैंने ये गाड़ी वाला सीन पहले देखा हुआ है और उसके अंदर आयरा ही देख रही थी और बेचारी काफ़ी अपसेट थी कि देखो कैसे कामयार ने मेरे लिए इतनी प्यारी गाड़ी गिफ्ट की थी जो कि उस बेचारी को नहीं मिलेगी, जो बेचारी ऑल्टो पे बहुत ज़्यादा रो रही थी कि हाय हाय उसने जला दी। लेटेस्ट एपिसोड के अंदर एक पॉइंट, एक ऐसी कड़ी जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इस ड्रामे का एंड भी काफ़ी ज़्यादा उससे इंटरलिंक करता है। अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो आयरा बेचारी काफ़ी अपसेट है। वो अगर फ्लोर पे लेटा हुआ है तो जाकर उसको सर रख कर लेट भी रही है, उसको प्यार कर रही है लेकिन मुंह से कुछ भी नहीं बोल रही। इतनी बड़ी मिस्टेक आयरा से भी हुई कि मतलब उसने उसको शादी के टाइम पर रिजेक्ट किया। एक दफ़ा कोई एक सीन भी आप मुझे अभी तक ऐसा दिखा दें जहां पर आयरा ने मुंह से एक्सक्यूज़ किया हो, माफ़ी मांगी हो और अपने रिलेशन को नॉर्मल करने की कोशिश की हो। उसे ये तो नज़र आ रहा है कि हमारा जो कामयार है वो बहुत ही अजीब तरह से एक्ट कर रहा है और वो मेरी कोई भी बात नहीं सुन रहा, लेकिन उसे ये नज़र नहीं आ रहा कि मैं उसको लेकर 1.1% भी एम्पैथी नहीं रखती। जैसे मैं आपको इसकी एक और एग्जांपल देता हूँ कि जिस टाइम आपने देखा कि कामयार आया है रूम में और उसने देखा है कि खावर उसकी वाइफ के रूम में है और ऑब्वियसली दुनिया का कोई भी मर्द होगा वो देखकर बहुत हैवीली रिएक्ट करेगा, जो कि हमारे कामयार ने एक्ट नहीं किया बिकॉज उसको ट्रस्ट है अपनी वाइफ पे और वो ये सीन रिपीट भी करता है। मेरे ख्याल से इस पूरे ड्रामे के अंदर जो मोस्ट सेटिस्फाइंग सीन था वो ये था। तुमसे एक बात पूछनी थी। तो तुमने खावर को कमरे में देखा, कोई सवाल नहीं पूछा, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं मांगी। जो मेरे साथ हुआ तुम्हारे साथ नहीं करना चाहता, भरोसा है मुझे। और चाहे मेरे सामने कुछ भी लाया जाएगा मैं यकीन नहीं करूंगा। और तुम जानती हो सिर्फ यही चाहता था तुमसे, मैंने भरोसा कर लिया, तुमने नहीं किया। अब प्यार के अंदर ना खाली ये नहीं होता कि आप मुंह से बोल के कह दो कि मुझे आपसे बहुत प्यार है, आपको ट्रस्ट होना चाहिए। जो ट्रस्ट हमारी आयरा को कामयार के ऊपर बिल्कुल भी नहीं था, उसको है। इसीलिए दिखाया गया कि यहाँ पर हाँ ठीक है उसने कोई भी फजूल एक्ट नहीं किया और वो चुप करके जाकर सोफे पे लेट गया। लेवल ऑफ आप एम्पैथी चेक करें कि वो कितना माइनस के अंदर है कि आयरा ने एक दफ़ा भी उसको ये नहीं कहा कि तुम बेड पर आकर सो जाओ, वो खुद जाकर चौड़ी होकर बेड पर सो जाती है। उसके बाद बेचारा वो सोफे पर सोया नीचे गिर ही जाता है, फ्लोर पे जाकर लेट जाता है क्योंकि सोफे पे आप ज़्यादा देर तक कंफर्टेबल नहीं हो सकते, आपको एक ज़रा पोजीशन चाहिए होती है, वो वहाँ पर जाकर भी लेटा। तो उसने ये नहीं किया कि यार इस पूरे महल का मालिक, इस घर का वो लड़का जो बहुत ही ज़्यादा लाडला है, यहाँ पर मेरा हस्बैंड भी, लेकिन मैं उसको ये नहीं कह रही कि यार प्लीज़ ऊपर बेड पर आ जाओ, ऐसे नीचे फ्लोर पे ना लेटो। एक हस्बैंड की रिस्पेक्ट भी होती है जो इसको आज तक ड्रामे के अंदर करते हुए नहीं दिखाया। और जो सबसे ज़्यादा शॉकिंग एलिमेंट है ना वो तो मैं अब आपको लास्ट में बताऊंगा, लेकिन आप थोड़ा पॉइंट नोट करते जाएंगे किस तरीके से आयरा की बॉडी लैंग्वेज क्या है। यस, उसने उसकी बहन के घर जाकर ये बातें की कि हाँ तुमने मुझ पर ट्रस्ट नहीं किया या मैं तुम्हारे साथ खुश नहीं हूँ, वट एवर, बट वहाँ पर भी अगर देखा जाए तो उसने बजाय सिचुएशन को कंट्रोल करने के या फिर किसी भी एंड पर आकर ये कहने के कि हाँ मेरे से भी गलती हुई, ठीक है वो गलत बोल रहा है, कामयार अपनी गलती की नेक्स्ट डे माफ़ी भी मांग रहा है जिस टाइम वो कहता है कि आई एम सॉरी, लेकिन आयरा ने एक दफ़ा भी माफ़ी नहीं मांगी। और इस ड्रामे के अंदर जब हमारा कामयार नशा करता है तो वो कुछ ज़्यादा ही क्यूट हो जाता है। जैसे उसकी ये लाइन कि अगर तुम मुझे छोड़ने जाओगे तो फिर मैं जब तुम्हें छोड़ने जाऊंगा तो फिर हम इसी चक्करों में लगे रहेंगे, इसका कोई हल निकालो।
और ख़ास तौर पे जब वो ये कहता है कि मेरे पास तो ड्राइवर है। ये सीन बहुत ही क्यूट और बहुत ही इंटरेस्टिंग थे। और ऑन दी अदर साइड आपको ये भी दिखाया गया कि खावर जो कि एक्सट्रीमली इंसेन एक्ट कर रहा था, मतलब कोई इस हद तक भी कैसे चीप हो सकता है कि जिस लड़की ने आपको बार बार इग्नोर किया और फिर आपने उससे माफ़ी मांगी और फिर आप उसके बेडरूम पर ही चले जाओ। वहाँ पर जाकर उसको इस बात का एहसास हुआ कि हाँ, मुझे वो जो लड़की है फारिया वो यूज़ कर रही है, एंड थैंक गॉड कि उसको कोई हार्श रिस्पॉन्ड तो गया। और दूसरी तरफ फारिया इज़ लाइक, आई डोंट नो कि मैं उसको क्या बोलूँ, ज़्यादा बोल नहीं सकता, बट एक रियल लाइफ में आप कह लें कि कोई क्रिंज का भी कोई अपर लेवल होगा ना तो वो हरकतें कर रही है। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी आप देखो कि वो कामयार के पास आ गई उसके घर में और उससे मिलकर ये कह रही है कि चलो चलते हैं कहीं हम ब्रेकफास्ट करने। भाई तेरा वो खसम है जिसके पास तू आए दिन उसको ये कहती है कि चलो हम डिनर पर चलते हैं, चलो यहाँ जाते हैं वहाँ जाते हैं। कोई इतना चीप भी कैसे हो सकता है? तो मेरे ख्याल से ट्रूमेंडस हेट टूवर्ड फारिया। और आपने देखा कि इस मोमेंट पर भी उसने आयरा की रिस्पेक्ट का ख्याल रखा, ये कहा कि आयरा इतनी गिरी पड़ी नहीं है या आयरा ऐसी नहीं है, लेकिन आयरा ने इस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं किया कि यार गुस्से में भी वो बंदा मेरी रिस्पेक्ट का कितना ख्याल रखता है। अब आप ये देखें कि भैया इस ड्रामे का अख्ताम कैसे होगा, मैं पहले उसको डिस्कस कर लेता हूँ। आपने देखा कि यहाँ पर ये जो अंकल हैं, जिस तरह की आयरा वैसा ही उसका बाप, यानी कि बाप की तरबियत बिल्कुल सही वाज़ेह होती है। बाप जो है उसको अटैक आया था, यहाँ पर कामयार के मुलाजिम ने उसको हॉस्पिटल तक लेकर गया, वहाँ पर रखा, बजाय इसके कि वो एक दफ़ा भी उसकी जान बचाई है, उसको थैंक यू बोले या ये कहे कि मेरे ख्याल से इस मोमेंट पर तो आपके अंदर थोड़ी सी अकड़ ख़त्म हो ही जाती है जब आप ये कह सकते थे कि यार मैंने तुम्हें गलत समझा, क्योंकि देखा जाए तो गलत ही समझा ना, और वो जो गलत उसको समझा था वो वाज़ेह भी हो गया कि हाँ वो वीडियो फेक थी या किसी ने बनवाई। बावजूद इसके कि उसकी जान बचाई, फिर भी आप देख सकते हैं कि अंकल की भी अकड़ वहीं की वहीं है, बिल्कुल वैसी जैसी बेटी की है। आपने ये भी देखा कि जो हमारा कामयार है वो उसको नॉर्मल करने की कोशिश कर रहा है। दरमियान में वो सीन मुझे बड़ा अच्छा लगा जहाँ पर वो ये कहता है कि मैंने ये तार खींचते नहीं है तो तेरा काम तमाम हो जाना है। वैसे इसको कर देना चाहिए था लेकिन ऑब्वियसली नहीं कर सकता, तो वो ये कहकर वहाँ से बाहर निकल जाता है। उसके बाद अब अंकल की अकड़ का लेवल चेक करें कि बेटी है जरी बात है तेरी, अगर तुझे तकलीफ़ हुई है तो वो आई है और तेरी आंखें खुलते साथ ही तूने उसे कह दी दफ़ा हो जा। अब यहाँ पर आयरा का सेल्फिश लेवल चेक करना जो मैं अब आपको बताने वाला हूँ वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। मुझे ना कुछ ऐसी फीलिंग आ रही है कि आयरा बड़ी अपसेट हो जाएगी कि हाय क्यों नहीं जो कामयार है वो पहले की तरह वही लविंग चार्मिंग बॉय बन रहा, क्यों नहीं वो मेरे आगे पीछे घूम रहा, लगता है उसे मेरी तो कोई कदर ही नहीं है। मतलब उसके इमोशंस गए भाड़ में, उसको चाहिए कि वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाए तुम्हारे साथ और फिर से जो है ना वो तुम्हें प्यार करना शुरू हो जाए, तुम्हें पैम्पर करना शुरू हो जाए, फिर तुम बिल्कुल ठीक हो। अब वो ऐसा नहीं कर रहा, उसको बेसिकली तुम्हारी अटेंशन की ज़रूरत है जो कि तुम नहीं दे सकती। तो आयरा क्या करेगी, मुझे ऐसा लगता है कि अपने बाप को रिकवर करने के चक्कर में कि बाप की वहाँ पर हालत बहुत ख़राब है और बाप ने यही कहा, बाप का लॉजिक चेक करो कि तुम भी तो घर छोड़कर चलेगी ना। अरे भैया वो घर से क्या भाग कर गई है किसी की तरफ, शादी करके ही गई है ना, और वो भी शादी जिसके लिए तुम भी पहले रजामंद थे। अच्छा जी तुम भी तो घर छोड़कर चलेगी ना, तो सोचेगी कि अच्छा क्यों ना मैं अपने बाप की ही ज़िंदगी बचा लूँ क्योंकि कामयार तो मुझे मुंह लगा नहीं रहा। तो बाप को बचाने के लिए कहेगी कि हाँ ठीक है मैं सब कुछ छोड़ छाड़ आई। और मुझे ऐसी फीलिंग आती है कि वो ये कहेगी जाकर फैमिली में कि कामयार बिल्कुल भी मुझे वैल्यू नहीं देता, वो मुझे बिल्कुल भी प्यार नहीं देता। बाप भी कहेगा कि देखा मैंने तुम्हें बोला था ना, बस ठीक है अब तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं। उसके बाद फिर से जो सबसे ज़्यादा पेनफुल पॉइंट है ना वो ये कि कामयार को फिर से तड़पता हुआ दिखाया जाएगा, बेचारा अकेला हो जाएगा, बहुत ज़्यादा सोचेगा आयरा के बारे में कि हाय मैंने ऐसा क्यों किया, क्यों नहीं उसको वैल्यू दी, क्यों नहीं मैंने ही उल्टा उससे माफ़ी मांगी, क्यों नहीं मैंने ही उसको पैम्पर किया, क्यों नहीं मैंने ही अपने इमोशंस को कंट्रोल किया, क्योंकि इमोशंस तो सिर्फ लड़कियों के होते हैं, लड़के तो गए भाड़ में। अब वो उसको इस तरह के सीन करते हुए दिखाया जाएगा, बेचारा बड़ा अपसेट होगा, बड़ा टेंशन में होगा और फिर फाइनली कामयार ही जाएगा दोबारा से आयरा को लेने और फिर से अच्छे तरीके से लेकर आएगा, वहाँ पर मांगेगा माफ़ी और बाप कहेगा कि हाँ बेटा अब मुझे लग रहा है कि ये लड़का तुम्हारे लिए बिल्कुल ठीक है, तो जा सिमरन जी ले तू अपनी ज़िंदगी। और फिर घर आके सबसे पहले इसके मुंह पे वो गाड़ी मारेगा, ये देखो ये बेहतरीन गाड़ी जो तुम्हारे लिए मैंने गिफ्ट की थी। तो दैट इज़ द शॉकिंग एंड जो मैं अब एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि बाकी सभी कैरेक्टर्स तो ठीक हो गए, अगर कोई नहीं हुआ ठीक तो ये आयरा और कामयार का रिलेशन, और वो मुझे कुछ ऐसा एंड होते हुए नज़र आ रहा है जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही पैथेटिक एंड होगा, बहुत ही शॉकिंग और एक ऐसा एंड कि मेरे ख्याल से आपने कभी भी किसी ड्रामे के अंदर 90% ड्रामास के अंदर बॉयज़ की सेल्फ रिस्पेक्ट का ख्याल नहीं रखा, और इस ड्रामे के अंदर भी आप वही कुछ करने जा रहे हो। जो काम आपने किया तेरे बिन में, जो काम आपने किया हफ्स में, जो काम आपने और भी बहुत सारे ड्रामास के अंदर किया, वही काम यहाँ पर भी रिपीट होगा। एंड मार्क माई वर्ड, अगर इसके अकॉर्डिंग एंड होता है तो हम गोना रोस्ट दिस ड्रामा इवन मोर। मैं बहुत ही ज़्यादा क्रिटिसाइज करने वाला हूँ एंड यू गाइस शुड बी वेटिंग फॉर माई दैट रिव्यू जिसके अंदर इनकी अच्छी खासी क्लास होगी। तो
ये है भैया इस ड्रामे का एंड और ये है ओवरऑल स्टोरी। कैसी लगी आपको कमेंट्स के अंदर आपने मुझे जरूर बताना है। इसके अलावा अगर आप लोगों ने हमारा लेटेस्ट टीवी नहीं देखा तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे जरूर दीजिएगा।